बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रूहानी दस्तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है हमारे तमाम देखने और सुनने वाले दोस्त और अहबाब खैर वाफियत के साथ होंगे। हर एक ही शख्स और हर एक बंदा ये चाहता है आज के दौर में उसकी आमदनी डबल हो जाए, उसका रुपया पैसा उसका माल बढ़ जाए। और ये जो लोग जिनकी आमदनी कम है वो ये चाहते हैं कि उनकी आमदनी में किसी तरह इजाफा हो जाए। आज एक बड़ा ही बेहतरीन और शानदार अमल आप तमाम अहबाब के लिए लेकर आए हैं। अमल बड़ा अछूता और अजीब सा है, मगर इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। शर्त जो है वो सिर्फ यकीन कामिल के साथ अमल करके उसके नताइज को देखने की है। आपने अमल करना है, उसके बाद आप अपनी आँखों से इसका मुशाहिदा करेंगे कि किस तरह हर गुज़रते दिन के साथ आपके रुपया, आपके पैसा, आपकी आमदनी और आपके माल में किस तरह इजाफ़ा होता है। दूसरा फ़ायदा इस अमल का ये भी है कि जहाँ रुपया पैसे और दौलत में इजाफ़ा होता है, वहीं घर से परेशानियाँ, घर से तकालीफ, घर से बीमारियाँ भी दूर होती चली जाती हैं। तो आपके घर में अगर बीमारी है, तकलीफ़ है, परेशानी है, सख्ती है, नाइत्तफ़ाक़ी है, नाचाकी है, लड़ाई झगड़ा है, कोई बीमार है, किसी किस्म के हादसात का, किसी किस्म की नागहानी आफ़ात का शिकार है, तो ये मामलात भी दूर हो जाएंगे। नज़र बद का शिकार है, हासिदों के हसद का शिकार हैं, बुरे असरात का शिकार है, तो वो भी इससे इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएंगे। और मज़े की बात यह है कि इस अमल के अंदर आपने कुछ पढ़ना नहीं है, इस अमल के अंदर कोई वजीफ़ा नहीं करना, इस अमल के अंदर किसी किस्म की किसी भी चीज़ को पढ़ने की हाजत और ज़रूरत नहीं है। अब करना क्या है? करना यह है कि आपने अपने घर में एक बॉक्स, एक डिब्बा, एक गुल्लक बना लेना है। अब अगर आपकी आमदनी मिसाल के तौर पर 100 रुपये है, यानी आप रोज़ाना 100 रुपये बचा कर घर ले आते हैं, 100 रुपये रख लेते हैं, तो आपने उस 100 रुपये में से सिर्फ 10 रुपये निकाल कर उस गुल्लक में डाल देने हैं। अपने जहन में यकीन, अपने जहन में इरादा और नीयत ये रखनी है कि ये 10 रुपये मैंने अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए, उसकी बारगाह में सदका खैरात करने के लिए अलग कर दिए हैं। अब रोज़ाना आपने इस अमल को दोहराना है। आपकी जो आमदनी में से 100 रुपये बचते हैं, उसमें से 10 रुपये निकाल कर आपने रोज़ अलग कर देने हैं। अब ये 10 रुपये जो रोज़ आप अलग कर रहे हैं, ये आपका सदका है, या आपकी खैरात है, या आपकी बीमारियों को, आपकी तकालीफ़ को, आपकी मुसीबतों को, आपकी मुश्किलात को आपसे दूर लेकर जाएगा। अब इसी तरह हर शख्स जो है अपनी आमदनी के हिसाब से, अपने मुनाफे के हिसाब से और जितनी उसकी गुंजाइश है उसके हिसाब से अपना एक अमाउंट फ़िक्स कर सकता है, अपनी एक रकम जो है वो मखसूस कर सकता है। उतनी रकम रोज़ाना हर हालत के अंदर निकालें। अब इसका करना क्या है? इसके 2 तरीके हैं, जो तरीका आपको बेहतर लगे आप उस तरीक़े को इख्तियार कर सकते हैं। नंबर 1 तरीका तो ये है कि 1 माह तक आप जो पैसा जमा करें, उस पैसे को जमा करने के बाद फिर किसी मुस्तहिक शख्स को ढूँढें, मुस्तहिक बंदे को ढूँढें, किसी गरीब को, किसी नादिर को ढूँढ कर ये रुपया, ये पैसा उसको दे दें, या किसी मफलूकुल हाल को, किसी भूखे को, किसी गरीब को खुद खड़े होकर इज़्ज़त के साथ खाना खिला दें या खाना बनाकर तक़सीम कर दें। एक ये अमल किया जा सकता है। दूसरा जो काम किया जा सकता है वो काम ये है कि आप 1 महीने के बाद जितना भी रुपया पैसा जमा हुआ है, इस रुपया और पैसा से जो परिंदे होते हैं, उन परिंदों की जो खुराक होती है, मिसाल के तौर पर बाजरा हो गया, दालें हो गई, इस किस्म की जो चीज़ें जो परिंदे खाते हैं, वो ख़रीद लीजिए। वो ख़रीदने के बाद आप एक मख़सूस जगह पर कोई बर्तन रख लीजिए। अब बर्तन रखने के बाद उन पैसों से आपने वो जो खुराक ख़रीदी थी, वो खुराक परिंदों के लिए जो ख़रीदी गई खुराक है, उस खुराक में से रोज़ाना एक मख़सूस हिस्सा, यानी उसको आप 30 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। अब एक हिस्सा रोज़ाना आपने उस बर्तन के अंदर डाल देना है। अगर आप अपने घर में नहीं करना चाहते तो किसी मैदान के अंदर, किसी ग्राउंड के अंदर या किसी भी ऐसी जगह जाकर डाल दीजिए जहाँ पर परिंदे आते हैं।
یا آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ چنے کی دال لے لیجیے اور اس کو ابال کر وہ بھی پرندوں کو کھلا سکتے ہیں، یا گوشت لے کر وہ بھی پرندوں کو کھلا سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک صدقہ ہے، اس سے بیماریاں بہت جلدی دور ہوتی ہیں، پریشانیاں بہت جلدی رفع ہو جاتی ہیں، اور آپ حیران ہو جائیں گے اس چھوٹے سے عمل سے اس قدر تیزی کے ساتھ برکت آتی ہے، اس قدر تیزی کے ساتھ ترقی آتی ہے، اس قدر تیزی کے ساتھ آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے کہ انسان حیران و پریشان رہ جاتا ہے، اس کو ذرائع سمجھ نہیں آتے، اس کو سمجھ نہیں آتا کہ میرا کام کس طرح سے بن رہا ہے اور کہاں سے میرے پاس دولت آ رہی ہے۔ تو آپ اس عمل کو لازمی اختیار کیجئے، اختیار کرنے کے بعد اپنے مشاہدے اور تجربے سے گزار کر ہمیں بھی آگاہ کیجئے اور دیگر مخلوق خدا کو بھی آگاہ کیجئے، تاکہ ایک صدقہ جاریہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔